और 6-7 जने उतरे, जैसे ऐसे बोला कि एक और निपटा के आए माथे से। उन्होंने गाड़ी लगा के और 5-6 जने नीचे उतर के तलवार से धारदार हथियार से उन पर हमला किया। और ये बॉडी नहीं उठेगी, ये मेरा भाई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आज हमारा भाई मरा है, कल किसी का बेटा और मरेगा अगर कार्रवाई नहीं की तो। 5-6 लोग थे, सबके पास में तलवारें थी। राजसमंद जिले के खमनौर थाना क्षेत्र में गांवगुड़ा के चमत्कार चौराहे पर सरेआम धारदार हथियार यानी तलवारों से वार कर एक युवक की नरसंस हत्या कर दी। इस घटना के बाद राजसमंद से अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक, नाथद्वारा से पुलिस उप अधीक्षक शिप्रा राजावत, खमनौर के थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह भाटी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। घटनास्थल का मुआयना किया और साथ ही इस बीच में जो गंभीर घायल हिम्मत सिंह, जो सरवेड़ियों की भागल गांव जालों की मदार जो बताया जा रहा है, उसे तत्काल नाथद्वारा की गोवर्धन जिला चिकित्सालय लाए गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया है, जहां पर प्रत्यक्षदर्शी लक्ष्मण सिंह और कुछ और लोग हैं, जिनकी रिपोर्ट पर खमनौर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया है। खमनौर के थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह भाटी, नाथद्वारा डीएसपी शिप्रा राजावत के साथ ही अलग अलग टीमें लगातार सर्च कर रही हैं। नाकाबंदी भी की गई है। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक अभी घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं और दूसरी तरफ बड़ी तादाद में नाथद्वारा के मोर्चरी में कई लोग एकत्रित हो गए हैं। समाजजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वे सब नहीं उठाएंगे। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है, यहाँ पर समझाइश के प्रयास जारी हैं और दूसरी तरफ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। सरेआम जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम को लेकर जानते हैं जो प्रत्यक्षदर्शी लोग मौजूद थे, वे क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। लक्ष्मण सिंह। ये जो घटनाक्रम हुआ, आप मौके पे वहाँ थे? बिल्कुल। कैसे क्या पूरा हुआ, कितने बजे हुआ? मैं हिम्मत सिंह राजपूत को घर ड्रॉप करने के लिए आया था और पीछे से उन्होंने गाड़ी लगा के और 5-6 जने नीचे उतर के तलवार से धारदार हथियार से उन पर हमला किया और उनको फिर वापस यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आया। मैं ओड़ा से उनको लेके आ रहा था घर के ड्रॉप करने के लिए। किस तरह से हुई पूरी घटना आप बताओ। जैसे वहाँ चौराहे पे उतरते ही उन्होंने हमला कर? हाँ, उतर से उन्होंने हमला कर दिया उन पर। कितने लोग थे? 6-7 जने थे। उनके पास कोई साधन था क्या? उनके पास तलवार थी। और किसमें आए थे? स्कॉर्पियो लेके आया था। कोई परिचित नहीं थे उनके। कोई भी परिचित नहीं था। क्या लग रहा है इसके पीछे क्या है? उनको तो मुझे पता नहीं। मैं फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने हमला किया तो ये इनके सिर में किया और भी कहीं? सिर में पूरा उनको नीचे गिरा के उन पर तलवार मारी थी। फिर उन्हें तत्काल यहाँ नागौर हॉस्पिटल आए? हाँ। फिर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। जब तलवार चलाई थी उन्होंने, उस समय बीच बचाव में किसी ने कोशिश करी? बीच बचाव में मैंने थी, मेरे भी घाव लगे थे। कितने बजे की घटना थी करीबन? ये सुबह 10:30 बजे की। फिर आप इसमें कहाँ किसमें लेके आए यहाँ पे? मेरी गाड़ी में ले गया, बोलेरो में। नाम बोलो। मेरा नाम मोहन सिंह। हाँ, क्या हुआ पूरा घटना? सर ये मैं वहाँ बस स्टैंड पे बैठा था तो वो गाड़ी लेके आया स्कॉर्पियो खाली और 6-7 जने उतरे, जैसे ऐसे बोला कि एक और निपटा के आया। मेरे लड़कों को समझाने तक था इसको भी मार रहे। तो मैं कहा सर मैं क्या करता हूँ, मैं जानता ही नहीं हूँ। तो मेरे पे वो पड़े वो 7 ही जने जो लट मारा और ये देख लो यहाँ नहीं है, यहाँ मुके ठोके, ये देख लो सर। हाँ, और वहाँ से सीधे वो कैलवाड़ा रोड पे निकले। ये कब की घटना है? ये अभी एक घंटे पहले की। जैसे वारदात होने के बाद? हाँ, बाद इधर से इधर ही आया, फिर मेरे को बोला निपटा के आए और अहमद को निपटा के आया और इसके पास तलवार थी। मारपीट की थी सर। तेरा बेटा इसके साथ छोड़ने गया यूँ हॉस्पिटल लेना है। हाँ, नाम लक्ष्मण सिंह। ठीक है। आप चाहिए? मेरा मोहन सिंह सर। आप क्या चाहिए? मेरा न्याय चाहिए सर। मेरे को भी मार दे तो वो बस स्टैंड पे मेरे को भी तो मार देता ना। एक को मार के आए हैं और किसी को दूसरा अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आया है। प्रशासन के सामने भीख मांग रहे हैं हम लोग किसी को मार देने थे कि ये इनका लड़का खाली इनको हॉस्पिटल लेके आ गया तो, और ये बॉडी नहीं उठेगी, ये मेरा भाई है, ये मेरे सगा चाचा का लड़का है। मैं उसर गया था लेकिन मेरे को क्या मालूम कि ये उनके पीछे इसीलिए जा रहे हैं। उसर से मैं रिटर्न, मैं और मेरी वाइफ साथ में, ये मेरी वाइफ है। हम दोनों तुरंत काम छोड़ के इधर आए देखने को। ये मेरी सिस्टर है, इनका फ़ोन आया कि भाई तू तुरंत लालबाग आ जा। तो हम लोग तुरंत यहाँ आए। यहाँ आने के बाद में ये सब देखने को मिला और मिला तो जाने दो, इस आदमी को बोला कि तू हॉस्पिटल क्यों लेके गया, तेरा लड़का साथ में है, अब तेरे को भी मार देंगे और तेरे लड़के को भी मारने जा रहे हैं।
और अभी जो भी है आपसे निवेदन है कि हमारी कार्रवाई की जाए, अन्यथा ये बॉडी नहीं उठेगी। आज हमारा भाई मरा है, कल किसी का बेटा और मरेगा अगर कार्रवाई नहीं की तो। हमको न्याय चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। और जो ये खुला घूम रहे हैं उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है। और फांसी की सजा। बस क्या लग रहा है ये कौन है जो हमलावर है? सब पता है, सबका नाम दे दिया, और जो जिसके साथ में था वो लड़का यहाँ मौजूद है। मौका वारदात पे जो हमला हुआ जिसके साथ वो यहाँ मौजूद है, उनके पीछे तलवार के घाव लगे हुए हैं, खून है। और आपको कुछ सबूत चाहिए तो ये इनके पिताजी है जो बीच बचाव में गया लड़का और हॉस्पिटल तक पहुँचाने तक का, तो उनके उधर हमला हुआ जाके लखमाता को गुड़ा में। तो इधर से जाने के बाद में लखमाता को का हमला करने के बाद में वो आदमी खुला घूम रहा है, तो हम आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? हमको सिर्फ मुजरिम चाहिए, हमको सिर्फ मुजरिम चाहिए यहाँ सामने। हम पुलिस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब हमारा पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है और आगे कहीं और घटना नहीं हो जाए। हम यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मुजरिम यहाँ चाहिए हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह है, वो मेरे सगे चाचा का लड़का है। और ये मेरे चाचा है, ये मेरी बहन है और ये मेरी पत्नी। हम दोनों देखने आए थे, खाली हमको नहीं पता कि आगे ये कांड हो गया है। मेरे को इसलिए मेरे को लाश लगा हमें लाइन दो बस ये उनके बुआ की लड़की है, सिस्टर उन्हीं के यहाँ रहता था, आता था जाता था और बहुत अच्छा स्वभाव था। किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, किसी को कभी ऐसा कुछ नहीं किया उसने। और मेरे को बस वे आदमी चाहिए जो जिसने भी तलवार चलाई, बस जब तक लाश नहीं होगी बोल दिया बस एक बार केरी में लाश है, कुछ भी हो जाए 4 दिन पड़े रहेगी नहीं, या छूट दे दो तुम सब लोग, कुछ भी करो तुम, बस इतना बोल दो खाली बस। हफ्ता हो जाएगा लेकिन लाश हो जाएगा। अब तक क्यों नहीं है? चाहिए हमारी भी मौत क्यों नहीं हो? तो 1 घंटे टेंशन नहीं हमको, हम लाएंगे 1 घंटे की छुट्टी दो। पुलिस की ये करेंगे वो करेंगे कार्रवाई हम लोग। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। और अचानक हमला हुआ है। आप पिताजी हैं? नहीं, उनके चाचा है हिम्मत जी के। हाँ अच्छा, पहले इस तरह का कोई धमकी थोड़ी मिली कभी? नहीं मिली, ऐसे कोई कुछ नहीं। ऐसा क्या लग रहा है, क्यों ऐसा आगे सरेआम उन्होंने? ये पता नहीं, गुंडे लोग हैं, चोर लोग हैं, काम ही यही है, काम यही है, उनका धंधा है, उनका काम है। वोट ले चला दे 2 नंबर की, सरकार ध्यान देती नहीं, चोर है 1 नंबर के। ये जो घटनाक्रम कैसे क्या हुआ और अब आपके सभी समाजजन और गांववासी भी एकत्रित हैं, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और अब क्या चाहते हैं? जो भी घटनाक्रम हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और इस तरह का घटनाक्रम नहीं होना चाहिए। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि सरेराह आदमी पे तलवारों से हमला करके आदमी की जान ले ली गई। तो मैं सभी समाजजनों के साथ यहाँ खड़ा हूँ और सभी समाजजनों की यही मांग है, जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक बॉडी को उठाएंगे नहीं। और इस तरह का घटनाक्रम क्षेत्र में पहली बार हुआ है, तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि अपराधियों में बिल्कुल ही डर है ही नहीं है। ये जो घटनाक्रम हुआ आप भी साथ में थे, क्या मैं साथ में नहीं था सर, रास्ते में वो मिले गाड़ी में, तो बाद में तब तक फ़ोन आया था इनका कि ऐसा ऐसा उधर चमत्कार चौराहे पे हो गया है। वो 5-6 लोग थे, सबके पास में तलवारें थी और वो जैसे मर्डर करके निकल गए वापस उनके गांव की तरफ। रास्ते में मेरे को मिले थे वो। हाँ, क्या लग रहा है इस तरह का घटनाक्रम? आजकल इस टाइप की घटनाएं बहुत होने लगी है समाज में, थोड़ा पुलिस को कार्रवाई है और जब तक आरोपियों की सज़ा नहीं मिले तब तक यहाँ से लाश भी नहीं हटाएंगे। ये जो मृतक हैं, हाँ, उनके क्या परिवार की क्या स्थिति है, क्या करते थे? परिवार में सर कमाने वाला अकेला लड़का था ये, बाकी छोटे भाई हैं। अभी तक किसी का शादी हुआ नहीं, कमजोरी है, इतना कैपेबल नहीं है परिवार सर। तो आपने देखा किस तरह से सरेआम दिन दहाड़े जो घटना हुई, इस घटना से न सिर्फ गांवगुड़ा बल्कि नाथोद्वारा और समूचे जिले में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े जो धारदार हथियारों से जो घटना कारित की है, इसके बाद पुलिस भी गहन तहकीकात में जुटी हुई हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही हैं। आइए इस पूरे मामले को लेकर खमनोर के थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह भाटी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के जालों की मदार चौकी के पास में, गाँवगुड़ा के पास में चमत्कार चौराहे पे एक व्यक्ति है हिम्मत सिंह पिता प्रताप सिंह, उम्र 32 वर्ष, सरवड़ियों की पागल, जालों की मदार। तो उस पे केलवाड़ा क्षेत्र के पासून गांव है, वहाँ से 5-6 व्यक्ति को स्कॉर्पियो में आए थे और उस पर धारदार हथियारों से प्राणघातक हमला किया था। तो व्यक्ति गंभीर घायल हो गया, जिसको परिजनों ने यहाँ नाथद्वारा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अभी परिजनों की रिपोर्ट पे पीएम करवा रहे हैं
और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की उच्च अधिकारी के निर्देशन में मौके पर हमला से। कैसे किया है और क्या इसके पीछे कोई कारण वगैरह? कारण अभी पता नहीं चला है, परिजन रिपोर्ट दे रहे हैं। और बाकी धारदार हथियारों से हमला किया था, गंभीर घायल हो गया, जिसको यहाँ नाथद्वारा इलाज के लिए लाए थे, यही मृत्यु हो गई थी उसकी। ये क्या करता है मृतक जो है? मृतक अभी पूरी उसकी डिटेल मिली नहीं है, मृतक रहता यही है गाँव में ही। कमेटी गठित हो गई सर ये मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए। साथ में सर कितने व्यक्ति? हाँ 5-6 जने ये थे, एक स्कॉर्पियो लेके आए थे, ब्लैक स्कॉर्पियो। नाम पासुन गांव के हैं, नातू सिंह, अमेर सिंह, कालू सिंह, किशन सिंह, हिम्मत सिंह और प्रकाश सिंह। अच्छा जी, ये फरार है? ये फरार, इनकी टीम में गठित कर रखी है और डिप्टी साहब बता रहे हुए हैं सारे। ये कोई सर गैंग वगैरह तो नहीं है, गैंग वार से? अभी तक प्रथम दृष्टया इस घटना को कोई कारण सामने नहीं आया है कि किस कारण से हुई है। ये परिजनों से पूछताछ करेंगे, जब आरोपी आएंगे तब भी पूछताछ की जाएगी कि भी किस कारण से ये घटना हुई है। मृतक और आरोपियों का कोई पिछला बैकग्राउंड, ऐसा कोई आपराधिक बैकग्राउंड? अभी देखते हैं, वो केलवाड़ा थाना क्षेत्र से संबंधित है सारे आरोपी जो हैं, तो वहाँ से भी उनका वो रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है। फिलहाल इस हत्याकांड के बाद हिम्मत सिंह के शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। आक्रोशित लोग यहां पर मोर्चरी के बाहर एकत्रित हैं। लोगों का कहना है कि लगातार हमलावर हैं वो डराए धमकाया जा रहा है और तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए जुटी हुई है और दूसरी तरफ पुलिस जगह जगह पर दबिश दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस अनुसंधान में आगे क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।